नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के पिछले एग्जाम्स में जो पेपर हुए थे उन पर चर्चा करने वाले। इनमें राजस्थान जीके, वर्ल्ड जीके और इंडिया जीके सभी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो अपना आज अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर एंड की हत्या से है। तो पूना में मिस्टर एंड की हत्या करने वाले थे चापेकर बंधु। चापेकर बंधु 3 भाई हैं। ये 3 भाई थे, दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। इन तीनों ने 22 जून 1897 को मिलकर मिस्टर एंड की हत्या कर दी थी। और जो ये वाक़या हुआ था जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था और इसकी आलोचना की थी, जिसके कारण इन तीनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा था। तो जो मिस्टर एंड की हत्या से संबंधित है वो है चापेकर बंधु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर सदस्यों के हस्ताक्षर किए। तो सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था उसमें यूएन चार्टर पर 51 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सन 1945 में 26 जून को यूएन का चार्टर बना, यूनाइटेड नेशन जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका चार्टर बना, जिसमें 19 तो चैप्टर हैं और इसमें 111 आर्टिकल हैं। ये यूएन चार्टर था और इसमें 51 सदस्य जो थे वो हस्ताक्षर करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्यता का जिक्र है। जैसा कि अपन ने बताया कि चार्टर में टोटल 111 अनुच्छेद थे। तो इस चार्टर के अनुच्छेद नंबर 4 में, अनुच्छेद 4 में सदस्यता का जिक्र है, जो कि 1946 में भी 51 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं में भाग लिया था। निम्न में से किस महिला ने इस अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तो इसका आंसर आएगा सरला देवी चौधरानी, जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और पंडिता रमाबाई, स्वर्ण कुमारी घोषाल और रमाबाई रानाडे, इन तीनों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था और सरला देवी चौधरानी ने नहीं लिया था इसमें भाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था। तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन की सभी को लगभग सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर भाग लिया था। उन्हें 5 मिनट बोलने के लिए कहा गया था और 72 घंटे तक इन्होंने अपना भाषण दिया और सभी स्तब्ध रह गए इनका भाषण सुनकर। जो राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। दयानंद सरस्वती का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ये भी नारा दिया था। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, चंपारण में किसानों के नेतृत्व के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण के रहने वाले थे। इन्होंने गांधी जी को चंपारण में जो किसानों का आंदोलन था उसका नेतृत्व करने के लिए चंपारण ले गए थे गांधी जी को, ये राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, किस देश को यूरोप का सिकमैन कहा जाता है। तो यूरोप का बीमार या यूरोप का मरीज या यूरोप का सिकमैन, तीनों में से कुछ भी आ जाए, वो कहा जाता है तुर्की को। क्योंकि टर्की के जो ओटोमन सुल्तान थे उनका अत्याचार जब टर्की में बढ़ने लगा तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन तेज होने लगे। इसके कारण जो यूरोप में जो टर्की था वो अस्त व्यस्त होने लगा, जिसके कारण इसको यूरोप का सिकमैन कहा जाता है। और तुर्की जो है वो यूरोप के साथ साथ एशिया में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। यूरोप और एशिया दोनों में टर्की का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है, द इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था। तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को पुनः लौटा दिया गया, इसके किस संधि के माध्यम से लौटाया गया। तो एक्स लास सेपेल की जो संधि हुई थी इसके माध्यम से इन्होंने फ्रांसीसियों ने जो मद्रास था वो अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया था। यह 18 अक्टूबर को 1748 को ये संधि हुई थी, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और डच इन तीनों ने साइन किए थे। ब्रिटेन जो है वो अलग अलग देशों से बना हुआ एक संगठन है, जिसमें इंग्लैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। ये चारों मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं और इनकी जो राजधानी है वो है लंदन है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना, निम्न में से मुगल कालीन इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो पित्रादुरा जो पद्धति है उसका प्रथम बार प्रयोग किया गया था एतमादुद्दौला के मकबरे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय तख्त सिंह जो थे वो जोधपुर के महाराजा थे। नेक्स्ट जो है, निम्न में से निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, तो इनके नाम से ही जैसे पता चल रहा है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत निरंजन नाथ जी। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। संत हरिदास है इसके, इसका आंसर हो जाएगा संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के। ये इसी तरह गलत हो जाता है, जो निरंजनी संप्रदाय है देखते ही निरंजन नाथ करते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा संत हरिदास होगा। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो कालीबंगा जो सभ्यता थी वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में विकसित हुई। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता जो थी विकसित हुई थी। और कालीबंगा जो शब्द है इसका अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट है, जयपुर में कौन सा शासक 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो इन तीनों बादशाहों की सेवा में रहे थे। वैसे सवाई जयसिंह का नाम भी देखें तो इन्होंने 7 बादशाहों की सेवा की थी, लेकिन ये जो उत्तर मुगल कालीन बादशाह थे वो थे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिर्जा राजा जयसिंह वाला बनता है, जो इन 3 महत्वपूर्ण मुगल शासकों के दरबार में रहे थे और इनकी सेवा की थी। नेक्स्ट जो है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो जो प्रताप समाचार पत्र था उसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन प्रसिद्ध बना। और जो प्रताप समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे इसके संस्थापक, या इसके प्रकाशक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो जो राजस्थान की मांड गायिकी है उसके लिए अल्लाह जिलाई बाई, जिन्हें हाजन अल्लाह जिलाई बाई भी कहते हैं, 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इनका जो प्रसिद्ध गाना है वो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? तो इनमें से गैर नृत्य होली पर किया जाता है, जो कि आदिवासी क्षेत्र का लोक नृत्य है। भील जनजाति के लोग इसे अधिकतर करते हैं। और गैर नृत्य से संबंधित बाकी जानकारी मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग गैर फेमस है। कनाड़ा गांव की गैर फेमस है, मेनार गांव की तलवारों की गैर फेमस, उदयपुर की। नेजा नृत्य जो है मीणा जनजाति का नृत्य है, जो कि होली के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। चंग जो है वो शेखावाटी क्षेत्र का किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है हाथ में चंग लेकर नृत्य करते हैं। तो एकमात्र नृत्य जो है पणिहारी नृत्य वो होली पर नहीं किया जाता। ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है और एक पेशेवर नृत्य भी माना जाता है। ये इसकी प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये जो संत हैं उनके जन्म स्थान के साथ दिया गया है। तो पाबूजी जो है उनका जन्म स्थान कोलूमंड है। तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल है। मल्लीनाथ जी का गागरोन ये देखेंगे अपन। और रामदेव जी का रामदेवरा है। तो सबसे पहले अपन यदि सही देख लें तो ठीक है, नहीं तो गलत। तो इसमें गलत पूछा है तो अपने को सही देखना है। तो ये तीनों सही हो गए तो अपने आप ही ये गलत हो जाता है। तो मल्लीनाथ जी का सही जो स्थान है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़ का किला हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। जंतर मंतर वेधशाला जो सबसे नवीन है वो जंतर मंतर वेधशाला है। इसके बाद में भी जो परकोटा है जयपुर का उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है हेरिटेज सूची में। कुंभलगढ़ का किला भी जो सूची में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आमेर की हवेलियां सूची में शामिल नहीं की गई है, बल्कि आमेर का किला सूची में शामिल कर लिया गया है।
तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात यह है कि आमेर की हवेलियां शामिल नहीं है, आमेर का किला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह वाला चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं? तो जो आहड़ सभ्यता है जो कि उदयपुर में विकसित हुई बेड़च नदी या आयड़ नदी के किनारे, उस पर ये चीज़ें प्राप्त हुई है, दो मुंह का चूल्हा, सिलबट्टा वगैरह। कालीबंगा जो है बताया हनुमानगढ़ जिले में है और घग्गर नदी के किनारे है। पुरानी सरस्वती द्वस्तुति नदी। गणेश्वर जो है सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। और बागोर जो है भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई ये सभ्यता। नेक्स्ट जो है 21वां क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा कर्ण सिंह की छत्रियां कहाँ स्थित है? तो मंडोर में हो नहीं सकती क्योंकि मेवाड़ के शासक थे, ये मारवाड़ का क्षेत्र आ गया। नाथद्वारा में हो सकती है, आहड़ में हो सकती है। इसमें इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसलिए अपन तीनों में से कंफ्यूज है, तो इसको पक्का याद ही करना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। तो इसमें आंसर आ जाएगा आहड़, जहाँ पर महासतियाँ हैं वहाँ पर उदयपुर में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की छत्रियाँ बनी हुई है, महासतियाँ कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से किसका लेखक वीरभान था? तो वंश भास्कर जो है सूर्यमल मिश्र की रचना है। नेक्स्ट वीरभान जो है वंश भास्कर नहीं है क्योंकि ये सूर्यमल मिश्र की रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजरूपक है। नेक्स्ट जो है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला के संबंध में थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो थेवा कला का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बिश्नोई जो संप्रदाय है उसके 20 और 9 मतलब 29 नियम हैं, इसलिए इसको बिश्नोई कहा जाता है। और इसके जो प्रवर्तक थे वो जम्बो जी थे। कृष्णदास जो पहाड़ी है ये गलता के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं जो कि दूध का सेवन करते थे, इसके कारण इनको पहाड़ी कहा जाता था। नेक्स्ट है सर V.T. कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये मेवाड़ राज्य के दीवान थे, जयपुर राज्य के दीवान थे। V.T. कृष्णामाचारी जयपुर राज्य के दीवान थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली में स्थित नहीं है? तिमनगढ़ का किला करौली में स्थित है, मंडरायल दुर्ग भी करौली में ही स्थित है और रामथरा दुर्ग भी करौली में स्थित है। नाहर सागर जो कुंड है ये बूंदी जिले में स्थित है, करौली जिले में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाहर सागर कुंड। नेक्स्ट निम्न में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम किससे संबंधित है? तो लिम्बाराम जो है वो कि खेल से संबंधित है और ये एक तीरंदाज हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, एक भील हैं लिम्बाराम। राजस्थान में कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो जो चूहों से हैं लोक देवी करणी माता, जिनका मंदिर कहाँ पड़ता है? देशनोक बीकानेर में पड़ता है इनका मंदिर, जहाँ पर सफ़ेद चूहे हैं जिन चूहों को काबा कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जिस भी किसी यात्री को ये चूहे दिख जाते हैं उसकी मनोती पूर्ण होती है। सफ़ेद चूहे वहाँ पर पाए जाते हैं। ये शीतला माता जो शिला देवी मंदिर आमेर में है, नागणेची माता मंदिर जोधपुर में है, शीतला माता जो है चाकसू में है, जहाँ पर लक्की मेला बढ़ता है हर वर्ष शीतला अष्टमी को, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। कवि राजा श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो कवि राजा श्यामल दास जो हैं उन्होंने वीर विनोद की रचना की है, जिसमें कि मेवाड़ राज्य के शासकों का वर्णन किया है इन्होंने। मेवाड़ राज्य का प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है वीर विनोद, जो कि कवि राजा श्यामल दास की कृति है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा, जिसमें कि बूंदी के शासकों का वर्णन है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजयों का वर्णन है, जो कि चंद्रबरदाई ने लिखा था, जो कि उनके दोस्त थे। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है?
ताम्रयुगीन सभ्यता पूछा है इसमें, तो ताम्रयुगीन सभ्यता होगी आहड़। आहड़ जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है। इन सब के बारे में मैंने पीछे बता दिया। दोनों के बारे में बैराट है, बैराट जो है वो जयपुर में स्थित है। प्राचीन नाम इसका विराट नगर है, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। महाभारतकालीन क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? पीछे चर्चा की थी हमने। गणेश्वर सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? यह भी पीछे चर्चा कर ली। इसका आंसर आपका आना चाहिए कोठारी नदी। बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? ये भी हमने पीछे चर्चा कर ली। मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट, जो कि विराट नगर के नाम से जानी जाती। कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तीज जो है, तो तीज का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। तीज का त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। वैसे एक कजली तीज और आती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है बादपद्र, इसलिए यदि तो बादपद्र दिया जाएगा या फिर श्रावण दिया जाएगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा श्रावण। और चैत्र में भी तृतीया को एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है गणगौर। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? धौलागढ़ देवी का मेला जो है वो अलवर में लगता है। राजस्थान में अलवर में लगता है ये। निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माने जाने वाला है पगड़ी। पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा कहा जाता है। एक मुहावरा भी है राजस्थानी में, हिंदी में पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जत करना। तो पगड़ी जो है वो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है राजस्थान में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। उसके जो शिल्पी थे वो मंडन थे। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, ऐसा कवि राजा श्यामल दास की वीर विनोद के अनुसार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकसी के जेवर राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के जो जेवर है वो नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। तारों से बनाए जाते हैं, ये तारों के होते हैं, इसके कारण इनको तारकसी के जेवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो ये जो इसका आंसर है राव राजा उम्मेद सिंह। राव राजा उम्मेद सिंह के काल को कोटा चित्रशैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, और इनके काल में शिकार के चित्र सर्वाधिक बनाए गए थे, क्योंकि ये शिकार अत्यंत प्रेम करते थे ये शिकार, इसलिए इन्होंने एक शिकारगाह का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है, राजविलास किसकी रचना है? राजविलास कवि मान की रचना है। सूर्यमल मिश्रण और श्यामल दास की हमने पीछे चर्चा कर ली थी पिछले वाले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो ये जो कहा गया था ये बेरुवाड़ी वाद में कहा गया था, जो कि सन 1952 में बेरुवाड़ी वाद हुआ था, और इसको संविधान की प्रस्तावना का अंग बताया था वो केशवानंद भारती वाद में बताया था, जो कि 1973 में था। और बम्बई वाद जो है एसआर बम्बई वाद जो था ये सन 1994 में हुआ। मिनर्वा मिल्स 1980 में, गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरुवाड़ी वाद, और इसको संविधान की प्रस्तावना का अंग माना गया था, उसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वाद। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल। हेरोल्ड डॉमर जो मॉडल है उसके अनुसार भारत में पंचवर्षीय योजना लागू की, जिसके लिए हर 5 वर्ष के लिए पहले ही प्रस्ताव कर लिए जाते थे, और इसके साथ प्रस्तावों को लागू किया जाता था। और अब जब से जो एनडीए सरकार आई है उसने ये पंचवर्षीय योजना बंद करके अब नया प्लान लागू कर दिया है उसने, एनडीए गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए अपने को, जिनको कि कूट के साथ उत्तर देना है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह वैधानिक निकाय नहीं है। अनेक सदस्यों का एक आयोग है।
CBI के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं CVC को, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये संथानम समिति ने इसकी सिफारिश की, बिल्कुल सही चीज़ है। एक वैधानिक निकाय नहीं है, ये गलत है, क्योंकि एक वैधानिक निकाय है ये। यह अनेक सदस्यों वाला एक आयोग है, बिल्कुल इसमें अनेक सदस्य होते हैं। केंद्रीय ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़े दिनों पहले 2016-17 के आसपास ये बहुत अधिक चर्चा में रहा था CBI के पर्यवेक्षण के कारण ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 1, 3 और 4 तीनों सही हैं और 2 गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो भारत का जो संविधान है वो हस्तलिखित था। इसको जो लिखने वाले थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इनकी जो संविधान सभा थी उनमें सबसे सुंदर जो लेख था वो इनका था, इसके कारण इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को हस्तलिखित जो संविधान था उसको लिखने के लिए इनको कहा गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि मूल प्रति है आज भी सुरक्षित रखी हुई है, ये हस्तलिखित ही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता? तो जो स्थानापन्न प्रस्ताव है ये सहायक प्रस्तावों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो जनहित याचिका जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने यह अवधारणा शुरू की थी, USA। और भारत में भी यह अवधारणा जो 1970 के दशक थे, 70-80 का दशक, उसमें से प्रारंभ हो गई थी यह अवधारणा भारत में भी जनहित याचिका की, जिसे PIL कहते हैं। 47वां क्वेश्चन जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है। तो जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है जिसे कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG जिसे कहते हैं कैग, उसकी जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है उसका सर्वेक्षण करने के लिए लोक लेखा समिति बनाई जाती है। इस लोक लेखा समिति के सदस्य जो हैं वो इसका सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य में, तो वो राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक के विचार के लिए रख सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 200। अब अनुच्छेद 200 में तो वो विचार के लिए रखेगा, और अनुच्छेद 201 है उसके तहत है कि राष्ट्रपति जो है उस पर निर्णय लेंगे जो कि राज्यपाल के द्वारा विचार के लिए रखा गया था। उस विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। जो 169 है उसमें है विधान परिषद, जो कि विधान परिषद की सीटों के बारे में है कि राज्य विधानसभा चाहे तो विधान परिषद की सीटों में परिवर्तन कर सकता है। और जो आर्टिकल 257 है वो संघ और राज्य संबंधों को खराब न हो, टकराव न हो, इसके कारण यह आर्टिकल इस चीज़ों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख करती है। इसमें जो नेता होते हैं वो पार्टी से चुनाव जीतने के बाद यदि दल बदल करते हैं तो इसके लिए कुछ नियम रखे गए हैं। वो दल बदल विरोधी कानूनों को 1985 में बनाया गया था, इस अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में, क्योंकि उस समय एक प्रसिद्ध कहावत आया राम गया राम की थी। एक हरियाणा के एक मंत्री थे, वो एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज कर लिए थे, इसके कारण इसकी आवश्यकता पड़ी, लेकिन आज भी इसका दुरुपयोग होता रहा है। फिर भी प्रथम जो अनुसूची है उसमें राज्य और जो संघ शासित प्रदेश है उनका सीमाओं का वर्णन किया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें 7वीं अनुसूची में जो है वो संघ और राज्य के अधिकारों का बंटवारा किया गया है। केंद्र राज्य के जो अधिकार हैं उनका बंटवारा करती है 7वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। 50वां क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया है।
हमने आज 50 क्वेश्चनों पर चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मुझे विश्वास है। तो आप चैनल को, जो वीडियो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे से जुड़े रहें। धन्यवाद।